अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीर हैदर शाह है और मेरा ताल्लुक़ सन शहर से है। सन शहर जामशोरों की एक टाउन कमेटी है और मैं टाउन कमेटी सन का चेयरमैन हूँ। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले ये बता चलूँ कि सामने राइट हैंड साइड पे टाउन कमेटी की ऑफिस है, ये थाना है, और इस तरफ राइट हैंड साइड पे बिल्कुल यहाँ मेरा 200 गज भी नहीं होगा, इस तरफ हमारी यहाँ जानवरों की मंडी लगती है और उस तरफ हमारी जानवरों की पिड़ी जिसको हम कहते हैं सिंधी में वो लगती है। जब मैं चेयरमैन में आया तो इस तरह हमारी 2 से 3 साल पहले इन्होंने हमारी सरकारी सरपरस्ती के अंदर जिसको सो कॉल्ड हम सिंध गवर्नमेंट कहते हैं, हमारी टाउन की प्रॉपर्टी पे कब्जा करने की कोशिश की। गांव के शहरी और मैं हमने उस कब्जे को नाकाम बनाया। उसके बाद 2-3 साल तक ये ऑफिस जो हमारी है वो और सब कुछ अमन से चला आ रहा है। एक हफ्ता पहले अचानक से कुछ साहब आते हैं यहाँ पे जिनका ताल्लुक इस शहर से नहीं है, आसपास के गांवों से आते हैं। आने के बाद सरकारी सरपरस्ती में हमारे ताले तोड़ते हैं। ताले तोड़ने के बाद अपने ताले लगा के चले जाते हैं। मैं उसी वक्त एप्लीकेशन लिख के थाने को देता हूं कि भाई इन पे एक्शन करो, कोई एक्शन नहीं होता। उसके बाद मैं फिर एप्लीकेशन लिख के कोर्ट पे लिखता हूं कि भाई ये हो रहा है, हम इस पे एक्शन उठाएंगे। उसके बाद मैं जाता हूं और वो ताले तोड़ के मैं वापस अपनी टाउन कमेटी के ताले लगाता हूं। ताले लगा के मैं वापस आता हूं तो होता ये है कि वो लोग आ जाते हैं, यहाँ लड़ाई करते हैं। लड़ाई के बाद पुलिस आई। पुलिस आने के बाद उन्होंने उन लोगों को, जो लोग वहाँ आए थे, उन सबको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद इस थाने में उनको बिठाया गया 2 से 3 घंटे बाद। 3 घंटे बिठाने के बाद जब उनके खिलाफ FIR हम कटवा रहे थे तो जो आला अफसरान है, SSP साहब हो गए या वो हो गए, DC साहब हो गए, उनकी कॉल आती है और ये कहा जाता है इन पे FIR मत काटो, ऊपर से हुक्म है। उसके बाद वो साहब जिनको अरेस्ट होते हैं वो 3 घंटे के बाद निकलते हैं। निकलने के बाद टाउन कमेटी के आसपास अंधाधुंध फायरिंग होती है। फायरिंग होने के बाद दूसरे दिन पूरा शहर एहतजाज में जाता है, कहता है ये क्या किया आपने, एक लोग यहाँ बदमाशी करने आए उनकी किस तरह सपोर्ट करते हैं। मुझे अफसर DC साहब कॉल करते हैं, मुझे SSP साहब कॉल करते हैं, मुझे कहते हैं आपका ये इख्तियार नहीं है, आपका ये इख्तियार नहीं है कि कोई कब्जा करे तो आप उसको रोको। तो मैंने कहा भाई फिर मैं एज ए इलेक्टेड चेयरमैन मेरा क्या काम है, मुझे एक अमानत दी गई है तो मेरा क्या काम है। मेरा काम ये नहीं कि कोई अगर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे कब्जा करता रोकूं। तो मुझे कहते हैं कि नहीं, अगर कोई कब्जा करता है तो आप हमें लिखेंगे, आप खुद कुछ नहीं करेंगे। मैंने कहा आप मुझे रिटर्न में दे दें, अगर ऐसा कोई रूल है दे दें कि अगर मेरी टाउन, देखें गाँव के अंदर इस तरफ और काफ़ी गाँव के अंदर ऐसी काफ़ी प्रॉपर्टी है जो सरकारी है, जिसपे लोगों ने कब्जा किया। यहाँ के गाँव के लोगों ने इस पर कंप्लेन की, कुछ नहीं हुआ। आप उनको 10-15 साल हो गए। मैंने कहा वही होगा, मैं आपको एक चीज मेरे सामने हो रही है उसको रोकूं, नहीं रोक सकता क्या मैं। उसके बाद अब ब्रेकिंग न्यूज तो आप सुने ना, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, जब एहतजाज होता है और हम ऊपर कोर्ट में भी कंप्लेन करते हैं, उसके बाद वो लोग जिन पे हम FIR कटवा रहे थे वो लोग यहाँ आते हैं और मेरी टाउन कमेटी के ऊपर FIR कटवाते हैं। मेरे जो टाउन के मुलाजिम हैं उन पे FIR कटवाते हैं, मेरे जाती मुलाजिमों पे FIR कटवाते हैं। और FIR क्या कटवाते हैं, ये कटवाते हैं कि हम अपने घर में बैठे हुए थे, क्या वो हमारी ऑफिस को अपना घर कह रहे हैं, हम अपने घर में बैठे हुए थे और खाना खा रहे थे। खाना खाते हुए डाकू आए और डाकू ने हमसे छीना झपटी की और चले गए। मुझे ये बताएं, ये थाना है, वो सामने ऑफिस है। जब एक डाकू आके उनको छीन रहे थे या धमकियां दे रहे थे तब थाना क्या कर रहा था यहाँ पे। और दूसरी बात, जब 1 हफ्ते से मैं प्रॉपर प्रोसीजर्स अप्लाई करके कर रहा हूँ तो फिर क्या हो रहा है, तो फिर ये क्या रहा, क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे हरासा किया जा रहा है लोगों को। वो जो गुंडे हैं उनको कॉलें आती हैं ऊपर से, उनको कॉलें आती हैं और कहा जाता है कि चेयरमैन पे FIR काटो, चेयरमैन पे FIR काटो। मुझ पे जब FIR काटने से SHO साहब ने मना किया कि मैं FIR नहीं काटूंगा तो उस SHO को हटाया गया। क्योंकि मैं बात बताता चलूं कि जब पहले इनके पास गए जो गिरफ्तार हुए और कहा गया कि चेयरमैन टाउन कमेटी और लोगों पे FIR काटो, तो उन SHO साहब ने कहा मैं नहीं करूंगा ये। तो उसी वक्त SHO तब्दील होता है, नया SHO आता है, वो मुझ पे FIR नहीं काटता, मेरे मुलाजमीन पर, टाउन के मुलाजमीन पे FIR काटता है और फिर गांव के अंदर हिरासा करता है। मुझे ये बताया जाए, मैं ज़्यादातर अपने पैगामात सिंधी में रिकॉर्ड करता हूँ, मैं उर्दू में इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं चाहता हूँ कि हर कोई देखे और समझे। मुझे ये बताया जाए कि अगर मैं इलेक्टेड चेयरमैन तो फिर मेरी क्या जिम्मेदारी है। ये मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं अपनी चीज़ों को संभालूं, मेरी जिम्मेदारी ये है कि शहर की सफाई रखूं, मेरी जिम्मेदारी ये है कि अपने शहर के अंदर सिक्योरिटी कायम रखूं। मुझे ये बताया जाता है कि ये आपका हक नहीं है। मुझे ये बताया जाता है कि ये शहर जो है गवर्नमेंट के
सीएम साहब के और आसपास जो गुंडे हैं उनके बैठे हुए, वो चलाएंगे। पूरे सिंध को उन्होंने तबाह कर दिया। यह है पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी, पूरे सिंध को उन्होंने तबाह कर दिया।